हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी के 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि शिवांगन पब्लिकेशन का धिपले धिपल प्रैक्टिस सेट है। उसी में से ये एक प्रैक्टिस सेट है, तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम है के। पहला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम है के। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो सही आंसर हो जाएगा ई उ। निश्चयवाचक सर्वनाम के 7 भेद है, आपको पता है। उसमें से ई उ, ईमन, उमन इस तरह से रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है तोर घरे केव आए हैं में केव कौन सर्वनाम है के। तोर घरे केव आए हैं यानी कि कोई आया है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही आंसर होगा इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे केव या केकरो। केकरो यानी कि किसी का, कोनो यानी कि कुछ, कोनो तैर यानी कि किसी तरह से। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अपन काम उ आपने करेला। इकर में आपने काल आगे, अपन काम उ आपने करेला, तो ये क्या हो जाएगा? ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? निजवाचक। आपने या अपने आप, स्वयं, खुद इस तरह से रहेगा तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकर में सवालवाचक सर्वनाम है के। तो इनमें से कौन सा सवालवाचक सर्वनाम है? कहिया यानी कि कब, कैसन यानी कि कैसा, के कौन, ये सब क्या हो जाएगा? सभी सवालवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन लोकगीत में झुक झुक के गीत गावे ना और नाचे ना। कौन सा लोकगीत है जिसमें झुक झुक के नृत्य किया जाता है और गाया जाता है? तो देखिए जितना भी लगभग लोकगीत है वो झुक के ही गाया जाता है और उसमें नृत्य किया जाता है। इसमें बुक में आंसर दिया है झूमर, लेकिन जैसे देखिए लहसुआ, लहसुआ हम लोग जानते हैं इसमें लहस कर यानी झुक कर नृत्य किया जाता है और गीत गाया जाता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। दीदी का नाव चिट्ठी कहानी में गाँव में नेत्र चिकित्सा शिविर लाग रहे हुआ के देखाए लग रहे। तो दीदी का नाम चिट्ठी, जिसका लेखक है डॉक्टर ये सविता केसरी। दीदी के नाम चिट्ठी सविता केसरी के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें किसको ले गए थे? चिकित्सा शिविर। तो सही आंसर हो जाएगा काका को, काका हर को। सही आंसर होगा काका को। अगला प्रश्न है नावाचंद और गोपीचंद लोक कथा में चारों बट केकर बड़ाई होए लागलक। तो नावाचंद और गोपीचंद लोक कथा में चारों तरफ किसका बड़ाई होने लगता है? तो कुम्हार का बड़ाई होने लगता है। बात फैल जाता है कि कुम्हार ही राक्षस को मारा है, उसके बाद उसका बड़ाई होने लगता है। जगन्नाथ मंदिर में रथ मेला कर आयोजन कौन खन होएला। तो जगन्नाथ मंदिर में आषाढ़ इंजोरिया का द्वितीय तिथि को रथ मेला का आयोजन किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आषाढ़ महीना। अगला प्रश्न है इकर में सर्वनाम नहीं है क्या। इनमें इसमें कौन सा है जो सर्वनाम नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तियन। बाकी तोहें ये सब क्या है? सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया चाउर बदल के का रांधे के लागलक। तो छोटकी बोहरिया लोक कथा में हम लोग पढ़े हैं कि छोटकी बोहरिया चावल के साथ साथ क्या करने लगी? दाल यानी कि दाल भी पकाने लगी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है खखरा कर पीठ पोड़ले सेके खखराए जाने लगा। ये क्या है हो जाएगा? क्या है ये? मंत्र, मुहावरा, कहावत, बुझावल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कहावत, यानी कि जिस पर मुश्किल आता है वही जानता है, ये कहावत हो जाएगा। और जिसमें एक एक रहेगा अंत में वो मुहावरा हो जाएगा, वो मुहावरा हो जाएगा। ठाकुर एनी शाह के कितना गांव मिल रहे। तो ठाकुर एनी शाह को कितना गांव मिला था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 97 गांव। नागपुरी केकर भाषा है के। नागपुरी को किसका भाषा कहा जाता है? गीतों का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीतों का। देखिए नागपुरी भाषा को गीतों की रानी कौन कहा है? ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी कुमार। नागपुरी भाषा को गीतों की रानी कौन कहा है? तो केसरी कुमार। और बांसुरी की भाषा कौन कहा है? तो डॉक्टर बीपी केसरी। दोनों को कहीं पास लिख लीजिएगा। केसरी कुमार क्या कहे हैं? गीतों की रानी कहे नागपुरी भाषा को, और डॉक्टर बीपी केसरी बांसुरी की भाषा कहे हैं। याद रखिएगा बीपी बांसुरी। तो पढ़ होगे कौन काल है के? तुम पढ़े होगे क्या हो रहा है? ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है झंझाइन गीत कौन बेरा गावल जाएला।
तो झंझाइन कहे, चाहे सोहर कहे, चाहे पतरा पीट कहे, ये जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि ये जन्म बेरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्म के समय। अगला प्रश्न, कोड़ा जैक मुहावरा कर सुपट जवाब का होगी। कोड़ा जैक किसको कहते हैं? कोड़ा जैक कहते हैं दूसर राज कमाएक जैक, यानी कि दूसरा राज्य जब कमाने के लिए जाता है इंसान तो उसको क्या बोलते हैं नागपुरी में? कोड़ा जैक। कोड़ा मैत जाबे, इस तरह से एक कहानी भी है जो कि इंटर में बनफुल में हम लोग को पढ़ना है, और लेखक कौन है उसके? राकेश रमन जी। कोड़ा मैत जाबे बहुत ही अच्छा कहानी है। नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गेलक कर रचना के कर हैं? अखरा निंदाए गेलक कौन किया है? जितना भी प्रमुख रचना और रचनाकार हैं, रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं, ये हम पढ़ाए हैं, ये भी उसमें बताए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका गिरधारी राम गोंझू का नाटक है ये अखरा निंदाए गेलक। इसके अलावा इनका और नाटक है जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि मरांग गोम के जयपाल सिंह, इसके अलावा महाराजा मदरा मुंडा, ये दो और नाटक है जो इनका महत्वपूर्ण है, गिरधारी राम गोंझू जी का। अगला प्रश्न, मर्दानी चाहे जनानी झूमर कर राग कर आधार है के? तो मर्दानी चाहे जनानी, मर्दानी मर्दाना के लिए, पुरुषों के लिए, जनानी यानी कि स्त्रियों के लिए, तो ये पात्र के आधार पर हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पात्र के आधार पर। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाएला? डमकच तो विवाह का है, तो ये कभी भी गाया जा सकता है। फगुआ, ये फागुन के लगभग में। और सोहराई, तो सही आंसर इसमें सोहराई ही हो जाएगा, ठंडा में यानी कि शरद ऋतु में। उदासी तो गर्मी में गाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोहराई। नागपुरी कर महाकाव्य के मानल जाए है? तो नागपुरी का महाकाव्य किसको माना गया है? सही आंसर हो जाएगा रामचरित को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरित के। अगला प्रश्न है, गला कर पाछे अंक के नागपुरी में का कहे ना? तो गला का जो पिछला भाग है उसको नागपुरी में क्या कहते हैं? उसको घेंचा कहते हैं, पीछे साइड को घेंचा कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घेंचा। अगला प्रश्न है, नागपुरी में संज्ञा कर भेद हैं? तो नागपुरी में संज्ञा का हिंदी के जैसा ही कितना भेद है? तो 5 भेद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चोंगरेक कर सही अर्थ का हुई? चोंगरेक का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चोंगरेक कहते हैं किसी चीज़ में हाथ डालना को, हाथ ढुकाए। सही आंसर हो जाएगा हाथ ढुकाए, जैसे लाता में यानी कि बिल में हाथ डालते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? चोंगरेक। भाफल कांदा कहानी केकर लिखल है के? भाफल कहना साहित्य मंजर में ये कहानी पढ़ना है, ये भी बहुत ही अच्छा कहानी है। तो ये किसका लिखा हुआ है? तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रफुल्ल कुमार राय। अगला प्रश्न है, एक गछ में एक पतई का है के? एक पेड़ में एक पत्ता क्या है? तो ये हो जाएगा झंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? झंडा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जामू कर बहुवचन का हुई? जामू यानी कि जाऊंगा, मैं जामू, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? ओमन जाबें। सही आंसर क्या हो जाएगा? जाबें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिंदगी जतरा नाम घर घूरी घुमरी प्रमोद चलत जात समरी समरी ऊपर देवल पंक्ति के कर लिखल है? तो ये जिंदगी जतरा कविता का है, आप सबको पता चल गया होगा। और लिखा हुआ किसका है? तो प्रमोद कुमार राय जी का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रमोद कुमार राय। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स कर बीमारी कर बारे बनकेवरा भागवन में कौन नाटक में जिक्र आ है? तो एड्स का बीमारी का बारे में बनकेवरा भागवन में कि किस नाटक में हुआ है? तो ये इंजोत नाटक में हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंजोत नाटक। लेखक कौन है? तो तीनकौड़ी साहू इसके लेखक हैं। अमर सेनानी शेख भिखारी का जन्म कौन साल में होय रहे? कौन बछर या साल रहेगा? तो कौन साल में हुआ था? तो ये हुआ था 1819 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रांची जिला के बुढ़मू थाना में लेप्सा गांव में हुआ था, एक बुनकर परिवार में हुआ था। अमर सेनानी शेख भिखारी, ये लेख पढ़ना है हम लोग को। एगो बुदा बदरी दैक के बाढ़ेला बरखा होले मोर जाएला, बुझवल बताओ। एगो बुदा यानी कि पौधा छोटा सा, बदरी देख के बाढ़ेला और पानी होने से क्या होता है? मर जाता है। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भूंडू। भूंडू हम लोग कहते हैं, जो दीमक का जो होता है घर उसको भूंडू कहते हैं, मिट्टी का बना होता है।
तोय कहिया गांव जाबे वाक्य में कहिया कौन सर्वनाम हेके कर उदाहरण हेके। तोय कहिया गांव जाबे में कहिया, कहिया यानी कि किस दिन, तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, सवाल पूछ रहा है किस दिन जाओगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है छोटकी बोहरिया लोक कथा में ऊ मन के का खायक भेटालक। तो छोटकी बोहरिया लोक कथा में उन लोगों को क्या खाने के लिए मिलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोग दाल भात भी खाया था, माड़ भात भी खाया था, बाद में दाल रोटी सब चीज़ खाने लगा था। तो ये क्वेश्चन बनाया था माड़ भात के लिए, लेकिन क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। वो लोग दाल भी खाया, भात भी खाया, खस्सी भी खाया, बहुत कुछ खाया, लास्ट में पूड़ी रोटी सब। आड़ा से साड़ा कर दिलो, अंडा से साड़ा कर दिलो, आड़ा से साड़ा कर दिलो। बेटा आज तोके कौन कहानी में ई मुहावरा कर जिक्र आहे। तो ये किस कहानी में हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा सुंदर कहानी में, सॉरी जखम कहानी में। ये जखम कहानी में हुआ है, सही आंसर होगा। लेखक कौन है, श्रीकांत, श्रीकांत इसके लेखक हैं। भिंजल लुगा में पानी छिटकले कने भिंजी कठुआल हाथे बरको, बरको नहीं होगा बर्फो, बर्फों के छूले का बुझाए। जखम कहानी लेल ई कथन में से का अर्थ के लेखक बताया खोजेना। ये जखम कहानी का है, इसमें भाभी यानी कि भौजी के बारे में बताया गया है कि भींगा हुआ कपड़ा में पानी छिटकाने से, पानी देने से क्या वो भींगेगा, या कठुआल हाथ है यानी कि ठंड से कड़का हुआ हाथ में अगर बर्फ़ को अगर कोई छूता है तो उसको उसका पता नहीं चलेगा। ऐसा कह के लेखक क्या बताना चाह रहे हैं, यही कि भौजी के समाज में इतना दर्द, समाज इतना दर्द दे रहे कि लेखक का दर्द दे दिलो हो उनके कोनो पूरक, पूरक नहीं होगा फर्क, फर्क यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रज बांधो ब्रजतार ब्रज बांधो दूत भूत के छाया ब्रज बांधो अपनी काया। बाएं मरसी दहिनो हनुमंत पीछे भैरो आगे काली जेकर पाछे जय बार पढ़ो जय बार ताली। दोहाई नरसिंह के ई मंत्र कर प्रयोग कखन करल जाएला, बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा इसका देह बांधक में, सही आंसर होगा इसका देह बांधक में। अगला प्रश्न है नीलांबर कौन समास कर उदाहरण है के। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समाज समास। अगला प्रश्न समास कर उ रूप जेकर अंतिम पद प्रधान होवेला। समास का वह रूप जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष या तत्पुरुष भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि नागपुरी में जो ये पेटकटा सा है ये ख में भी बदल जाता है बहुत जगह, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष भी लिखा हुआ मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। जैसे मुड़कटवा हो गया, भिखमंगा हो गया, घर दमदा हो गया, ये सब क्या है तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति कौन समास का उदाहरण है के। देशभक्ति किस समास का उदाहरण हो जाएगा, तो ये भी तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समाज का उदाहरण हो जाएगा। समाज बोल रहे हैं, समास होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि कारक चिन्ह भी छिपा हुआ रहता है। जैसे देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, उसको क्या बोलेंगे देशभक्ति। नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना है। ये तो अलग अलग बुक में अलग अलग दे देता है, तो इतना कन्फ्यूजन कर देता है कि कहना नहीं है। इसमें दिया है 22, सही आंसर होगा 22। अगला प्रश्न है नागपुरी में अंतःस्थ वर्ण मनक कुल संख्या है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है रहें शब्द कर अर्थ वेला। रहें मतलब सही आंसर हो जाएगा इसका थे। उमन जाए रहें यानी कि वे लोग गए थे, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ कालवाचक क्रिया विशेषण कर है के। देखिए मेरा टेस्ट सीरीज जो लगाए होंगे या मेरा क्वेश्चन जो पढ़े होंगे, तो ये टेस्ट सीरीज उनको बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले ही। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोज दिना करवन पहले पल भर आइज। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। घास छोलेक मुहावरा कर माने बताओ। सही आंसर हो जाएगा घास छोलेक या घास छिलेक, सही आंसर हो जाएगा बेकार रहे।
अगला प्रश्न देखेंगे, चिनगी फुटेक मुहावरा कर माने बताओ। चिनगी फुटेक क्या चीज़ को बोलते हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाने को। खीस करे, खीस कहते हैं गुस्सा को। चिनगी फुटेक यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। अगला प्रश्न है, तिरिया चरित लोक कथा में अप्सरा ठो राजकुमार के कौन बट जाए के लिए मना करेला। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारा में लगभग दक्षिण दिशा ही दिया हुआ है। 2-3 लोक कथा में आया है, दिशा पूछा है, जैसे बनहरनी का बेटा में भी दक्षिण तरफ जाने का मना रहता है, तो याद रखिएगा दक्षिण दिशा होगा सही आंसर। सहनी उपेंद्र पाल नहन कहाँ का रहक वाला रहे? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी कहाँ के रहने वाले थे? ये गुमला के रहने वाले थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस बुक में हम यही देख रहे हैं कि लेखक का जन्म स्थान और जन्म ईस्वी भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है सिलेबस, और हम लोग का बढ़ा दिया है, पहले से ही बहुत था। तो जो जो नया बुक आएगा, जितना बुक आएगा, सिलेबस को ये लोग उतना बर्बाद करते जाएंगे। इसमें तो बहुत सारा बनफूल और मंजर का भी क्वेश्चन मिला दिया गया है। नईमुद्दीन मिर्दाहा का सम्मान भेटाए रहे? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा को इनमें से कौन सा सम्मान मिला है? सही आंसर हो जाएगा उनको कवि रत्न मिला है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कवि रत्न। अगला प्रश्न है, हेठे देल में से हाले में के पद्मश्री भेटाए है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज। जब हम करम विहार नाटक पढ़ा रहे थे उस समय भी हम बताए थे कि हाल ही के दिनों में इनको मरणोपरांत 2022 का क्या मिला है? पद्मश्री सम्मान मिला है। तो ये सब क्वेश्चन हम पहले ही जो इम्पोर्टेंट है पहले ही बता दिए हैं। जो लोग सारा वीडियो अगर देखते होंगे तो वो लोग का क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। नावा छुआ कर जन्म घड़ी गावे वाला गीत है के? सही आंसर क्या हो जाएगा? झंझाइन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी झंझाइन। हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मोय गोटेक मास्टर है को, मोय गोटेक मास्टर है की, मोय गोटेक मास्टर है कै, मोय गोटेक मास्टर आ हैं। तो सही आंसर इसका होगा मोय गोटेक मास्टर है को। देखिए इसका कोई रूल कहीं पास नहीं मिलता है, हम 100-150 करा देंगे वाक्य, तो जिससे आपका आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे। इसको करने के लिए आपको नागपुरी में थोड़ा सा महारत हासिल करना होगा, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। जाम डायर कहानी में बुधनी कर मरद हरक का नाम रहे? तो जाम डायर कहानी में बुधनी का जो मर्द था, पति था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था भोला। सही आंसर क्या हो जाएगा? भोला नाम था। और रत्निका गोमके किस कौन थे? तो रत्निका गोमके का नाम नहीं आता है उस कहानी में। जाम डायर कहानी में बुधनी का पति का नाम आता है भोला, लेकिन रत्नी का पति का नाम नहीं आता है, याद रखिएगा। बुधनी और रत्नी का बीच बीच के खात रहे। तो बुधनी और रत्नी गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे, जाम यानी कि जामुन को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जाम। अगला प्रश्न है, संध्या कौन कहानी कर पात्र है के? तो संध्या कौन कहानी का पात्र है? बहुत आसान क्वेश्चन है। नीम तीता कहानी का पात्र है। लेखक कौन है? शकुंतला मिश्र। तीता को खाने के बाद मीठा खाएंगे, मिश्री खाएंगे तो मिश्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेठे देल में से कौन पद्मश्री नी भेटा है? तो नीचे दिया हुआ में से किसको पद्मश्री नहीं मिला है? जल्दी से देखिए। मुकुंद नायक, जब हम पढ़ा रहे थे कोयल इनका, तब हम बताए थे इनके बारे में कि इनको भी पद्मश्री मिला है 2017 में। और इनको कब मिला है? मुकुंद नायक को 2017 में पद्मश्री मिला है, और 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये सब हम झारखंड जी के भी कराए हैं, उसमें भी कराए हैं ये सब, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, दोनों जगह पूछ सकता है। इसके अलावा है रामदयाल मुंडा, इनको तो बहुत बार पढ़ाए हैं झारखंड जीके में कि इनको 2010 में पद्मश्री मिला है। फिर है मधु मंसूरी हंसमुख, इनको भी मिला है। जब हम पनिहारिन कविता पढ़ा रहे थे तभी हम बताए थे कि इनको 2020 का पद्मश्री सम्मान मिला है। तो बच जाता है कौन? नईमुद्दीन मिर्दाहा। यही सही आंसर हो जाएगा कि इनको पद्मश्री नहीं मिला है। देखिए वीडियो लंबा होगा, वीडियो के लंबा पे मत जाइएगा। धुकुर पुकुर शब्द कौन समास कर उदाहरण है के? धुकुर पुकुर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। जहाँ दोनों महत्वपूर्ण हो जाएगा, दोनों पद महत्वपूर्ण हो जाएगा
तो उसमें द्वंद्व समास रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धुकुर पुकुर कहते हैं कि धुकचुक नहीं कहते हैं, धकचक धकचक, धुकचुक धुकचुक भी कहते हैं, उसी को धुकुर पुकुर बोलते हैं नागपुरी में। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया में स्थापित मूर्ति वर्तमान में का कर बनल है? तो श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया जो स्थापित है उसमें मूर्ति, तो सब वर्तमान में कहने का अर्थ है कि सबसे अंत में कौन सा मूर्ति स्थापित हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे कौन सा मूर्ति स्थापित हुआ था उसमें? संगमरमर का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगमरमर का। और कौन ये स्थापित किया था? तो ये किया था गंगा प्रसाद बुधिया। गंगा प्रसाद बुधिया किए थे 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भीरे शब्द का अर्थ बताओ। भीरे, भीरे क्या को बोलते हैं? भीरे कहते हैं नज़दीक को, नैचका, नैचका या नजीका, नजीका नहीं होगा, नैचका होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मोय रिक्शा से आए हो, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चलता है कि क्रिया अभी समाप्त हुआ है, काम अभी समाप्त हुआ है, तो वहाँ पास आसन भूत होता है, आसन भूतकाल होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? आसन भूत, क्योंकि मोय रिक्शा से आया हो यानी कि काम अभी खत्म हुआ है, अभी जस्ट आए हैं, तो क्या हो जाएगा? आसन भूतकाल। राम रावण के मायर रहे, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद है? हम ग्रामर पढ़ाए थे तो सेम टू सेम उदाहरण सब बताए थे। राम रावण के मायर रहे, या राम किस तरह से बताए थे, यही वाला था उदाहरण कि, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। इसका और एक उदाहरण बताया था, राम सबरी कर जूठाल बैर खा रहे हैं, वही वाला याद नहीं आ रहा था हमको। राम सबरी कर जूठाल या जूठाल बैर खा रहे हैं, तो ऐसे भी पूछ देगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, तनी मनी निश्चित वाचक सर्वनाम कर कौन प्रकार है? क्या तनी मनी, तनी मनी क्या हो जाएगा? तनी मनी हो जाएगा गन्नावाचक। सही आंसर हो जाएगा गन्नावाचक। तो व्याकरण में थोड़ा सा डिटेल में भी पूछ दिया है, तो डिटेल में जानने के लिए फिर आपको सुधीर कुमार राय जी का बुक को देखना होगा। मारा पीटी कौन समास कर उदाहरण है? क्या तो मारा पीटी, तो इसमें दोनों पद प्रधान हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। झारखंड राज्य कर कौन क्षेत्र में मूढ़ रूप से लौह अयस्क पावल जाएला? तो लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सिंहभूम का दक्षिण भाग में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, तिरिया चरित लोक कथा में एक ठो जनाना फूल फेंकल पाछे सूखल डाढ़ में का बन जाएला? तो तिरिया चरित लोक कथा में एक औरत थी, उसका फूल फेंकने के बाद सूखा हुआ डाढ़ में, खेत में जब वो फूल फेंकती थी तो वो क्या बन जाता था? वो बन जाता था पोखर, यानी कि तालाब बन जाता था। सही आंसर क्या होगा? पोखर। अगला प्रश्न है, हेठे देवल वन समूह में कौन वन समूह सिर्फ महाप्राण ध्वनि मनक है? महाप्राण यानी कि जिससे मुंह से हवा ज़्यादा निकलता है, ये दूसरा और चौथा वर्ण होता है, तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ख छ थ फ। देखिएगा ज़्यादा हवा निकलेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। संज्ञा चाहे विशेषण के जोड़ के जोन क्रिया बनेला उके कौन क्रिया में राखेला? तो संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण से जो क्रिया बनता है उसको कौन सा क्रिया कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नाम बोधक। अगला प्रश्न, उमन खाए होबे, मतलब वो लोग खाए होंगे, होबे यानी कि होंगे, तो क्या होगा? इसमें संदिग्ध होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न, करम बिहान कहानी कर पात्र सुगो कौन खन पटकाएला, यानी कि किस समय वह गिर जाती है? कब गिर जाती है करम बिहान नाटक में? वह करम नाचने के समय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करम नाचने के समय। अगला प्रश्न, नागपुरी में सहिया कौन मध्य का लिंग है? के सहिया ये दोस्ती होता है, तो आप जितना भी कहानी पढ़िएगा तो कभी देखिएगा, दो लड़कों में भी दोस्ती होगा तो सहिया लिखेगा, दो लड़कियों में भी दोस्ती होगा तो सहिया लिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उभयलिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उभयलिंग। अगला प्रश्न, नागमतिया कौन कहानी का पात्र है? के नागमतिया किस कहानी का पात्र है? तो ये सुंदर कहानी का पात्र है, सुंदर
तिनकौड़ी साहू लिखे हैं। और ये कौन थी नागमतिया? तो ये सुंदर की सौतेली माँ थी। सही आंसर क्या होगा? सुंदर। नागमतिया केकर बेटी रहे? तो नागमतिया किसका बेटी थी? तो सही आंसर हो जाएगा जगत। जगत गरीब आदमी था तो वह अपना मतलब बेटी का विवाह कर देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जगत। बिसाही कहनी कर पात्र बिरसी हरक मरद का नाव कार है। तो बिसाही कहनी में बिरसी का जो मर्द था, पति था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सोमरा। सही आंसर क्या होगा? सोमरा। और कहाँ वो कमाने के लिए गया था? ईटा भट्टा में कमाने के लिए गया था। और बिसाही कहानी के लेखक कौन है? तो ओम लता अखौरी जी। अगला प्रश्न है, बिसाही कहानी कर पात्र बिरसी कर सहिया के हर रहे। तो बिसाही कहानी में बिरसी का सहिया यानी कि साथी कौन थी? सही आंसर होगा बिरसी और इतवारी दोनों सहिया जोड़ाई थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बुधनी और रत्नी कौन कहानी कर पात्र है? कहें तो बुधनी और रत्नी जाम डायर कहानी के पात्र हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जाम डायर। लेखक साहनी उपेंद्र पाल नहन जी। बेनी बाबू कौन कहानी कर पात्र है? कहें तो बेनी बाबू किस कहानी के पात्र हैं? बंगला का सुख कहानी का पात्र हैं। लेखक कौन है? तो पंचम साहू। अगला प्रश्न है, राघव सिंह कौन कहानी का पात्र है? कहें राघव सिंह गांव के मानिंद आदमी थे। कौन कहानी में था? नीम तीता। नीम तीता। ऑप्शन सी नीम तीता कहानी के। और लेखक शकुंतला मिश्र। सूरज और रोशनी कौन नाटक कर पात्र है? कहें तो सूरज और रोशनी किस नाटक के पात्र हैं? सूरज और रोशनी तो ये इंजोत नाटक के पात्र थे। लेखक तिनकौड़ी साहू। मिस टांडेवाल के हर पावे खोजेला। तो मिस टांडेवाल को कौन पाना चाहता है? तो खुदी बाबू। त्रिफला कहानी में आप लोग पढ़े होंगे कि मिस टांडेवाल को पाना कौन चाहते हैं? खुदी बाबू पाना चाहते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय जी का लिखा हुआ है त्रिफला कहानी। बुधनी कर बेटा हरक नाव रहे। तो बुधनी का जो बेटा होता है उसका नाम क्या रखा गया था? देसा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नागपुरी में सहिया कौन मध्य का लिंग है? के वही क्वेश्चन आ गया है, उभयलिंग। नागपुरी भाषा कौन परिवार से जुड़ल है? तो नागपुरी भाषा किस परिवार से जुड़ा हुआ है? तो ये आर्य भाषा परिवार से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। संध्या कर बाप हरक नाव रहे। तो संध्या का पिताजी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? राघव सिंह। नीम तीता कहानी में संध्या के पिताजी का क्या नाम था? राघव सिंह। जवानी जब जागेला गीत कविता का रचनाकार के है? का तो जवानी जब जागेला ये किनका रचना है? तो मेघनाथ ओहदार का। और एक प्रैक्टिस सेट है उसमें तो गीत और कविता से कौन गीत कौन कविता इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ के पूरा कंफ्यूज कर दिया है। इसलिए बोलते हैं मेरा टेस्ट लगाइए और आराम से। बहुत ही अच्छा टेस्ट है और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गया है। और ये अभी कल 12 बजे तक कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिएगा, चाहे चैप्टर वाइज चाहे 12 फुल लेंथ टेस्ट, दोनों 100 रुपया प्राइस कर देंगे अभी हम। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 100 रुपया में या तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी है और 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टडी प्री क्वेश्चन। ऐप का नाम है स्टडी प्री क्वेश्चन। डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज से जुड़िए और टेस्ट लगाइए। नागपुरी लोक कथा का शैली होएला। तो नागपुरी लोक कथा का शैली कैसा होता है? व्यवहारिक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए व्यवहारिक। जिनके पास भुवनेश्वर अनुज जी का बुक है वो पेज नंबर 110 के नीचे में देखिएगा, तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, नागपुरी लोक कथा का शैली कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। तातल कर विलोम शब्द बताओ। तातल, तातल किसको कहते हैं? गर्म को कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेराल। सेराल यानी कि ठंडा। चमरा कहानी कर कहानीकार है? कहें तो चमरा कहानी का कहानीकार है, पता नहीं ये किस बुक का है। सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार महतो। आवल कर विलोम बताओ। आवल यानी कि आया हुआ, क्या हो जाएगा? केल यानी कि गया हुआ। छोट छोट डोभा फूल फूले शोभा, यहाँ पर शोभा होगा। छोट मोट डोभा या छोट छोट डोभा फूल फूले शोभा, ये दिया के लिए कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चाउर कर
पीठा चुम्मा लेते चिचियाए उठी, बुझवैल बताओ। चाउर कर पीठा, पीठा रोटी बनाते हैं चावल का, तो ये शंख है। शंख थोड़ा सा पीठा का ही डिजाइन में रहता है, इसलिए वैसा बोला गया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शंख। अघन कर मरद भादो कर बरद, कहावत कर अर्थ बताऊं। तो पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अघन का मरद भादो कर बरद यानी कि समय आले लाभे लाभ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाभे लाभ। नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राकस कर आवेग डहर में का के गाइड दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन दे दिए हम पहले ही। सही आंसर क्या हो जाएगा? दवाई को, दवाई के सही आंसर होगा दवाई के। हेजाल कर विलोम बताओ। हेजाल, ये सब क्वेश्चन भी हम दे दिए हैं पहले ही, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? हेजाल यानी कि खोया हुआ, क्या हो जाएगा? पावल यानी कि पाया हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, चंट कर विलोम शब्द बताओ। चंट, चंट कहते हैं तेज को, क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा उल्टा, क्या हो जाएगा? भकुआ, बुड़बक। ओड़ा ले साढ़ा, आड़ा ले साढ़ा होइल गेले, मुहावरा कर अर्थ बताओ। आड़ा से साढ़ा, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा छोट से बड़ होए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। घर फोरेक मुहावरा कर अर्थ बताओ। घर फोरेक, घर फोरेक यानी क्या हो जाएगा? फूट डाले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूट डाले। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी केकर रचना है। तो जाम डायर किसका है? अभी बताए थे, सहनी उपेंद्र पाल नहन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीम तीता कहानी केकर रचना है। क्या अभी बताए थे कि नीम तीता किसका है? तीता तो मिश्री खाएंगे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्र। छुआ कांदत होवी कौन तरह कर वाक्य है? के छुआ कांदत होवी यानी कि बच्चा रो रहा होगा, क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। सही आंसर होगा संदेहवाचक। अगला प्रश्न है, तनी सुन गोबर कौन विशेषण कर उदाहरण है? के तनी सुन यानी कि थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। छुआ आंबा खात है कौन क्रिया कर उदाहरण है? के अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? छुआ आंबा खात है। अगर छुआ खात है तो ये आक्रामक हो जाता है, लेकिन छुआ क्या खा रहा है? तो आंबा यानी कि आम खा रहा है, तो ये सक्रमक हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, ये लास्ट मौका है। प्राइस 100 कर दिए हैं 12 फुल लेंथ टेस्ट का, मात्र 100 रुपया। और अगर चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना चाहते हैं जिसमें कि 4000 से ज़्यादा प्रश्न रहेगा, प्रत्येक चैप्टर से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनकेवरा का, ग्रामर का, लोक साहित्य का, लोक संगीत का, सारा का क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं उसमें। टेस्ट सीरीज आज ही लॉन्च किए हैं, उसका प्राइस आज 100 रहेगा, वो सीधे 250 हो जाएगा। तो आज से लेकर कल रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से जुड़ जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।